हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था बीपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हमारे क्वेश्चंस थे TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे उस पर हमने डिस्कस किया था। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे वो हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं उसी तीनों एग्ज़ाम को एनालिसिस करके बीपीएससी TRE 4 के लिए मैंने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और उसके टॉपिक्स तैयार किए हैं। आज उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स एंड कोड्स। नंबर सिस्टम एंड कोड्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पिछले टाइम पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, ये चांसेस तो बना हुआ है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है, जितना मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, जितने सारे चैप्टर के जितने सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे चैप्टर से या फिर टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, उसी को मैंने टच किया है ये। तो आइए देखते हैं इस पर कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करें। सबसे पहले ये देखते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर हो गया नंबर सिस्टम। इसमें बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, आस्की कोड या फिर यूनिकोड, BCD, ग्रे कोड, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। बट हमारा जो पूछा गया है हेक्सा से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। आस्की के ऐसे कोई क्वेश्चन आए नहीं है। ग्रे कोड ये इम्पॉर्टेंट है, BCD ये इम्पॉर्टेंट है, बाइनरी से ऑक्टल निकाले, ऑक्टल बाइनरी निकाले, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स में क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे हिस्ट्री, उसके कंप्यूटर साइंस की हिस्ट्री, हमारा जनरेशन, कितने जनरेशन में बटा हुआ है कंप्यूटर, हमारे टाइप्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उनके कंपोनेंट, हार्डवेयर कितने कंपोनेंट हैं, क्या है, उसका थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सारे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे TRE 3 के लिए बहुत TRE 3 के नहीं, सॉरी, TRE 2 में ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। TRE 2 में इसे हमारे लगभग 15 क्वेश्चंस बुलियन अलजेब्रा के 15 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट पूछे गए थे। बहुत स्टूडेंट ने क्या किया, TRE 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उस बेसिस पे तैयारी किया था, तो उसके लिए क्या किया, तो उन्होंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया था बुलियन अलजेब्रा को। बट देखिए बीपीएससी ने TRE 2 में पूछ लिया। TRE 3 में फिर नहीं पूछे उतना क्वेश्चंस नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उतना नहीं पूछा था। हो सकता है TRE 4 में क्वेश्चंस पूछे जाए, इसके लिए हम लोग इस पर फोकस करेंगे। तो लॉजिक गेट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लॉ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों पे सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। के मैप भी इम्पॉर्टेंट है, ट्रूथ टेबल भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये दो जो चैप्टर हैं इस पे ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आते हैं, ईजी ही आते हैं, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जैसे ALU, CU के बारे में, मेमोरी हायरार्की के बारे में, वॉन न्यूमन, ये सब से थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करेंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में क्या इम्पोर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखा जाए तो UPS से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। UPS से क्वेश्चन से C++ ये इम्पॉर्टेंट है, इसे हम पढ़ेंगे। एल्गोरिदम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन थे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। एरे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इससे क्वेश्चंस होंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये पाइथन एक्चुअली अब तक पूछा नहीं गया है क्वेश्चन, तो हो सकता है बीपीएससी पाइथन इस बार TRE 4 में पूछ दे पाइथन, इसलिए पाइथन को हम लोग साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो ये है डेटा स्ट्रक्चर में कौन सी टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ चुके हैं। ऐसे तो सारे चैप्टर्स हैं, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, बट इसमें क्वेश्चन किससे आ चुके हैं, तो स्टैक से क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं, क्यू से क्वेश्चन आ चुके हैं, लिंक लिस्ट से क्वेश्चन आ चुके हैं, ट्री से कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। बस एक सर्चिंग और शॉर्टिंग का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ नहीं आया है, तो मे भी हो सकता है बीपीएससी इस बार पूछ रहे, इसलिए हम इसमें भी सारे टॉपिक्स को काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंटरनेट वेब, इसमें क्वेश्चंस
अब बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया, एक दो क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं तो एक दो क्वेश्चन देखा गया है, इस पर हम लोग तो ओवरव्यू पढ़ेंगे तो हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। जैसे साइबर सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट या फिर बोल सकते हैं ये करंट टॉपिक है, इस पर हम लोग हो सकता है बीपीएससी क्वेश्चन पूछे, तो इस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस रहा है, काफ़ी क्वेश्चंस रहा है, जैसे कि लैन, वैन, मैन, पैन, ये सब के बारे में जानकारी मुझे, टोपोलॉजी कितने टाइप की हैं ये सब के बारे में जानना चाहिए, टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी, ये सारे इम्पॉर्टेंट ही है, सारे मतलब टॉपिक्स सारे इम्पॉर्टेंट है इसमें। जैसे स्विचेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, राउटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीसीपी आईपी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लैन, वैन, पैन में से एक दो क्वेश्चन तो जरूर होंगे इसमें से, टोपोलॉजी से क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे। तो नेटवर्किंग में ऐसा है ना कि आपको 8-10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे हम अच्छे से कमांड करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहा है, बट हाँ बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा, 6 से 7 क्वेश्चन एवरेज रहा है ये पूछने का। इसमें से सबसे मतलब कह सकते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ये दोनों से क्वेश्चन आए हुए हैं, बट अभी हो सकता है फंक्शन से क्वेश्चन पूछ दे, तो इसके लिए हम ये पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर डीवीएमएस। डीवीएमएस ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एसक्यूएल से सारे क्वेश्चन जितने पूछे गए मोस्टली क्वेश्चन एसक्यूएल से थे, तो एसक्यूएल से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। नॉर्मलाइजेशन से 1-2 क्वेश्चन तो बनेंगे, नॉर्मलाइजेशन से ये फिक्स है कि 1-2 क्वेश्चन बनेंगे, तो इसे हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में TRE 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे, बट TRE 2 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। उसके बाद फिर TRE 3 में इससे पूछे गए थे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मतलब बीपीएससी इसे मतलब कहा नहीं जा सकता बीपीएससी इस बार TRE 4 में पूछे ना पूछे बस, पर हम इसे छोड़ नहीं सकते, तो इसे हमको साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे वाटरफॉल ये इम्पॉर्टेंट, टेस्टिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो वाटरफॉल एक टाइप का पूछा जाएगा, टेस्टिंग आपसे पूछा जाएगा एक, इसलिए इसको साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इससे एक भी क्वेश्चन अब तक आए नहीं है, बट आने के चांसेस हैं या नहीं भी हैं, तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। ओवरव्यू अगर देख सकते हैं तो देखेंगे, नहीं तो इसे हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मैथमेटिकल फाउंडेशन, इसके भी क्वेश्चन अब तक आए नहीं हैं, तो ये भी पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो कोशिश करेंगे हम ओवरव्यू देख लें ताकि हमसे कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। और कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे मिसलेनियस के, कुछ क्वेश्चन होंगे। तो ये जो इतने टॉपिक्स हैं मैंने जितने को कवर किया है, ये सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि TRE 4 आपके रुकेंगे। तो मतलब आपका ये कंप्यूटर साइंस आपके 80 मार्क्स के हैं, तो आप 80 मार्क्स पे अगर सारे टॉपिक्स को अगर कवर कर लेते हो तो 80 में से 70 नंबर आप उठा सकते हो, ये आपके हाथों में है, क्योंकि हम अपने पेपर पे ही कमांड कर सकते हैं, ये ही स्कोरिंग पेपर होता है, तो इस पर हम ज़्यादा वर्क करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डेप्थ सिलेबस के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।